हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 बच्चों हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने उनको जोड़ना, घटाना, उनकी मल्टीप्लाई, उनको डिवाइड करना, ये सारी बातें हमने सीखी है। साथ के साथ बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका मॉडुलस, उसका कॉन्जुगेट, और मॉडुलस और कॉन्जुगेट की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी बातें बच्चों हमने सीखी थी। हाँ, लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में भी बताया था। क्या होता है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? 1 ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? और इनका बच्चों मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था कि जो अपना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी बच्चों? 0 की इक्वल। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है बच्चों? 1 के इक्वल। तो वो सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और साथ के साथ बच्चों हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया था। शायद 48 और 54 के आसपास हमारे वो फॉर्मूले थे। तो फॉर्मूले याद करना मुश्किल नहीं है, बस बेसिक समझना है कि फॉर्मूला हमारा वो बनता कैसे है। तो वो सारी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसी का अपना एक नाम और होता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। या फिर इसको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड को, ठीक है ना। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो बच्चों, क्या होती है पोलर फॉर्म? सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में तो हमने लिखना सीख रखा है। अब देखो बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिखेंगे? पोलर फॉर्म में। तो किसी भी पॉइंट को उसके लिए आपको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो एक बार, ये बात हम सीखते हैं बच्चों, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन, मान लीजिए ये आ गया 3, -2, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, या +2 लगा लो। ये मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन है, ये होती हमारी पॉइंट की बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। क्या होती है हमारी पॉइंट की? कार्टेशियन फॉर्म। बट यहां पर अपना टॉपिक का नाम क्या बच्चों? पोलर फॉर्म। अब किसी भी पॉइंट की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक पॉइंट ही होता है ना, किसी भी पॉइंट की हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है बच्चों वो फॉर्म जो अपनी r और थीटा के अंदर आएगी। क्या बोला है? वो फॉर्म जो अपनी बच्चों r और थीटा के अंदर आएगी। अगर x, y की फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमारी जो फॉर्म है वो r और थीटा के अंदर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना पोलर फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? अपना पोलर फॉर्म। अब यही फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़नी है। अब देखो, सबसे पहले r और थीटा, ये दो चीजें हमारी यहां पे आ गई। r क्या होता है? r का सभी बच्चों को पता है, r होता है बच्चों हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अपना मोड ऑफ z होता है, मैंने ये बोला था कि जो अपना z है, z का जो अपना मोड बनेगा बच्चों, मोड ऑफ z बनेगा। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, हमेशा मोड ऑफ z हमारा किसके इक्वल होता है? r के इक्वल। यानी हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड को हम r से भी लिखवा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। और r अपने यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मॉडुलस ही होता है। और थीटा अपने यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड। r होता है अपने यहाँ पे मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा होता है बच्चों अपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस के बारे में मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है। अब मेन चीज ये आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, सेम बात है। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम इस लेक्चर के अंदर अपना सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं आपको पता है। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड। अब देखो बच्चों, ये सारी बातें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कितना दे दिया? z इज इक्वल टू में हमारे पास गिवन है x प्लस आयोटा y। ये अपना कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। देखो ये बात बच्चों हमने सीखी है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो हमने वहां पे क्या सीखा था कि एक काम करो, ये होता अपने यहाँ पे रियल पार्ट आगे लिखवाएंगे और इमेजरी पार्ट इसके पीछे। तो ये होती बच्चों हमारी इस कॉम्प्लेक्स की कार्टेशियन फॉर्म। क्या होती? कार्टेशियन फॉर्म। बट इसको हमें किस में कन्वर्ट करना? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म मैंने क्या बताया? जो r और थीटा के अंदर आएगी। ये फॉर्म हमारी कौन सी होती बच्चों? पोलर फॉर्म होती हमारी। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब देखो बच्चों, r और थीटा में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब ये बात आप समझोगे। देखो जो अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, क्या दे रखा बच्चों? z इज इक्वल टू में कितना आ गया?
x प्लस का आयोटा y आ गया। हमें x और y को खत्म करना है और क्या लेके आना बच्चों क्वेश्चन के अंदर r और थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपनी x और y की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हमारी r के अंदर या थीटा के अंदर, y की वैल्यू भी r और थीटा के अंदर हमें लेके आनी पड़ेगी, तभी तो वो अपनी वहाँ पे पोलर फॉर्म बनेगी। अब देखो ये बात एक बार समझो। अब देखो बच्चों हमारे पास मान लिया कोई भी ये पॉइंट है x, y मान लिया हमारा यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया बच्चों मान लिया हमारे पास x, y, ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना कोई भी एक पॉइंट क्या गिवन बच्चों x, y गिवन है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस पॉइंट से x एक्सिस का ये जो अपना डिस्टेंस होगा, मैंने क्या करवा दिया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे P पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से बच्चों हमने यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया। आइए बात समझ में। तो ये बताओ ये लेंथ तो हमारी यहाँ पे कितनी होगी बच्चों x, और ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगी ना, ये लेंथ हमारी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, तो ये लेंथ हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, y बनेगी। अब देखो जब एक्सरसाइज हमने 3.3 स्टार्ट की थी उससे पहले, 5.3, उससे पहले मैंने आपको ये बेसिक समझाया था कि ये जो अपना डिस्टेंस होता है ओरिजिन से पॉइंट का, इसको हम बोलते हैं बच्चों मोड ऑफ z। इसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ z। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, मोड ऑफ z का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, r। इस डिस्टेंस को बच्चों में अपना r से भी लिखवा सकते हैं। तो r अपना यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन। पॉइंट से ओरिजिन का जो हमारा डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, r। तो r तो अपने यहाँ पे क्या हो गया, मॉडुलस। r तो अपने यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, उसको हम हमेशा किससे लिखवाएंगे, r से लिखवाएंगे। हाँ, अब ये जो लाइन है और ये जो x एक्सिस है, इनके बीच में इस लाइन ने जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, ये एंगल बच्चों में अपना सपोज कर लेता हूं थीटा, और ये जो अपना एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना एम्पलीट्यूड। इसको हम अपना क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, या फिर इसका अपना एक नाम और होता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट। एक नाम और अपना यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में अपना जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। और इसको हम हमेशा डिनोट किससे करवाएंगे, थीटा से। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, जो अपनी थीटा की वैल्यू होती है बच्चों, वो यूजुअली जनरली हमारी वैल्यू हमेशा 0 से 360 के बीच में लाई करवाती है। क्या समझाया आपको, जो अपना थीटा, जो अपना आर्ग्यूमेंट होता है, देखो मोड के बारे में सभी को पता है, मोड तो अपना ये डिस्टेंस होता है, मोड निकालना हमने सीख भी रखा है, मोड के बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें हमने सीख रखी है। मेन काम है आर्ग्यूमेंट, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैंने क्या बताया है, यूजुअली बच्चों हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा 0 और 360 के बीच में लेंगे। वैसे तो अपनी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। क्या बोला है, वैसे तो अपनी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बच्चों अपनी इनफाइनाइट हो सकती है, बट हम यूजुअली इसकी वैल्यू अपनी कहां से कहां तक लेंगे, 0 और 360 के बीच में लेंगे। आइए बात समझ में। हाँ, 0 और 360 के बीच में भी हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ज्यादा आ सकती है। ये नहीं है कि एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा भी आ सकती है आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। आइए बात समझ में। हाँ, कई बार वो हमें ये बोलेगा कि हमें यहाँ पे बच्चों आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू निकालनी है वो यूनिक वैल्यू निकालनी है। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या हो, एक ही वैल्यू बतानी है। वैसे तो वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो सकती है, बट अगर हमें आर्ग्यूमेंट की यूनिक वैल्यू, एग्जैक्ट एक वैल्यू कभी भी निकालनी पड़ जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या बताया आपको, ये बात ध्यान से समझो। जनरली बच्चों हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा 0 से 360 के बीच में लाई करेगी, बट अगर हमें आर्ग्यूमेंट की कभी भी यूनिक वैल्यू निकालनी पड़ जाए, अगर यूनिक वैल्यू हम कभी भी निकालेंगे तो उसका नाम हमारा वहां पे क्या रहेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आइए बात समझ में। अब देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये बात समझो। जनरली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैंने आपको 0 से 360 के बीच में निकालने के लिए बताया है, बट जो अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है उसकी वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा -180 से +180 के बीच में ही आएगी। उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आई बात समझ में। जनरली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारी 0 और 360 के बीच में आती है, बट अगर वो हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कभी भी निकालने के लिए बोल दे तो ये इन दोनों में फर्क होता है। वैसे जनरली 0 से 360 के बीच में, बट जो अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया उस केस में वैल्यू हमारी बच्चों हमेशा -180 टू +180 के बीच में ही लाई करेगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं कि यहां पे बच्चों जो अपना थीटा है,
थीटा लाई करेगा -180 से +180, ठीक है ना। अगर आप पाई में लिखना चाहो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ये तो 0 हो गया और इसको 360 को अगर मैं यहाँ पे 2 पाई लिखवा दूं तो बताओ बच्चों वैल्यू में कोई भी चेंज होगा क्या। और यहाँ पे देखना एक बार थीटा की वैल्यू कहां से कहां, -पाई से +पाई। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अब बात रहेगी, देखो हमें ये तो पता चल गया वैल्यू हमारी कहां से कहां तक लाई करेगी, जनरली यानी यूजुअली कहां से कहां तक करेगी, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में वैल्यू हमारी कहां से कहां तक लाई करेगी। अब बात रहेगी बच्चों हम यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे, -पाई और +पाई के बीच में जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आनी है वो वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी क्या, ये बात समझो अब एक बार। अब देखो एम्पलीट्यूड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। अब देखो एक बार मैंने क्या बताया, जनरली हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेगी, 0 to 2 पाई, 0 से 360। 0 से 360 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 से 2 पाई भी इसको आप बोल सकते हो। आइए बात समझ में। अब देखो बात रहेगी वो आर्गुमेंट की वैल्यू हमारी क्या आएगी। सबसे पहले अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपना याद करना है तो ये टेबल आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है बच्चों हमारा यहाँ पे फोर्थ। अब देखो एक चीज का ध्यान रखोगे, अगर अपना बस हम यहाँ पे एक चीज चेक करनी, जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो अपना यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जो अपना थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में। ये चीज बच्चों हम क्वेश्चन के अंदर चेक करनी सीखेंगे, कैसे चेक करवाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम अपना यहाँ पे क्या रहेगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी, देखो मोड की वैल्यू में निकालनी आती है, अगर हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहला काम हमें चेक करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, पहले में लाई करेगा या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। अब देखो एक बार पहले क्वाड्रेंट में हमेशा बच्चों आर्ग्यूमेंट को थीटा एज इट इज लिखवा देंगे, आर्ग्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी एंगल बना वो एज इट इज। अगर आर्ग्यूमेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई माइनस का थीटा, क्या बोल रहा है, पाई माइनस का जो भी अपना पे एंगल बनेगा वो पाई माइनस थीटा अपनी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी। आइए बात समझ में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो अपना आर्ग्यूमेंट होता है ये आएगा बच्चों अपना माइनस का पाई प्लस का थीटा, क्या बोला है, माइनस का पाई प्लस का थीटा। एक काम करो, थीटा की जगह आप यहां पे ए लिखवा दो, ए पाई माइनस का ए माइनस का पाई प्लस ए, और यहां पे हम लिखवा देते हैं बच्चों माइनस का ए। मैंने ए क्यों लिखा है, कि थीटा बच्चों हमने यहां पे आर्ग्यूमेंट के लिए अपना यूज किया हुआ है। आइए बात समझ में। तो यहां पर हमने टेबल के अंदर थीटा की जगह अपना क्या ले लिया बच्चों, ए ले लिया। पहले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में अपनी थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस का ए होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का पाई प्लस ए होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, माइनस ए। कब, जब हमें वहां पे अपना क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। हाँ, अगर हमें जनरल आर्ग्यूमेंट कभी भी निकालना पड़ जाए, जनरली, ठीक है ना, तो अगर जनरली वैल्यू निकालनी है तो 0 और 2 पाई के बीच में निकालेंगे। अगर हमें 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू बच्चों कभी भी निकालनी पड़ जाए तो टेबल हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो वही चीज, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर जनरल आर्ग्यूमेंट हमें कभी भी निकालना तो सबसे पहले वही चीज बच्चों आपको यहाँ पे भी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि हमें जो भी वैल्यू निकालनी जनरली, ठीक है ना, वहां पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, अब ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपना फाइंड आउट करो, हमें यहाँ पे जनरल वैल्यू चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में। तो ऐसे केस में अगर हमें आर्ग्यूमेंट कभी भी निकालना पड़ जाए तो पहले क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रहेगी बच्चों हमारी ए एज इट इज, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस ए के बराबर। ये दोनों वैल्यूज तो हमारे यहाँ पे बच्चों क्या है, सेम है। आइए बात समझ में। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों पाई प्लस ए, क्योंकि देखो ये ए है, अगर मैं पाई में से कोई नंबर घटाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में कोई नंबर जोड़ेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर वैल्यू हमारी लाई कर रही है तो यहां पे 360 होता ना, 2 पाई, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई माइनस का ए, 360 माइनस का ए, 180 प्लस का ए, 180 माइनस का ए, और यहां पे ए बच्चों अपना एज इट इज। और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ए 180 माइनस का ए, ये दो तो याद हो गए, ये दो तो हमारे बच्चों सेम है। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में तो आपको क्या लिखना है, देखो ए पाई माइनस ए, इसका नेगेटिव, क्लियर बात क्या है, इसका नेगेटिव, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं माइनस पाई प्लस ए को, देखो पाई माइनस ए था ना, तो पाई माइनस ए का नेगेटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है। और यहां पर बच्चों इसका नेगेटिव, यहां पर इसका नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट वाले के एंगल का नेगेटिव। ए है तो यहाँ पे माइनस ए आ गया, पाई माइनस ए है तो माइनस ऑफ पाई माइनस ए आ जाएगा। आइए बात समझ में। और अगर जनरली वैल्यू में निकालनी है तो हम ये टेबल अपने यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोनों टेबल बच्चों आपको ये याद करनी, करवा सकते हो ना। अगर ये बोलेगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो तो इस टेबल का यूज करना है। अगर कुछ नहीं बोला, केवल ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, हमें वहां पे आर्ग्यूमेंट अपना फाइंड आउट करना है, तो बच्चों आपकी चॉइस है। आप इस टेबल का भी यूज करवा सकते हो और इस टेबल का भी आप वहां पे अपना यूज करवा सकते हो। और कुछ ना बोला तो वो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन हमारा पे गलत नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। बोलो ये बात आई समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं, बोलो ये बात आई समझ में। आर्ग्यूमेंट अपना होता क्या है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो अपना एंगल था, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना आर्ग्यूमेंट यानी थीटा बोलते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट कभी भी करनी पड़ जाए तो ये दो टेबल आपको याद करनी है। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए और ये जनरली अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो वो आपको ये बोलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये टेबल यूज करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों में से आप किसी भी टेबल का यूज करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आई बात समझ में। अब देखो एक बार मॉडुलस के बारे में हमें पता चल गया, आर्ग्यूमेंट के बारे में हमें पता चल गया। अब बात रहेगी बच्चों ये पोलर फॉर्म क्या होती है। अब ये काम बड़ा आसान है, देखो एक बार। अब समझो अपना पोलर फॉर्म आर और थीटा के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे कि मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन ही आ गया, z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई। इसकी जो अपनी पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ये बात आप समझोगे। देखो अभी मैंने आपको ये समझाया है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो बच्चों मान लिया ये अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दिया, x, y आ गया। आइए बात समझ में। ये जो अपना डिस्टेंस है इसको तुम बच्चों अपने यहाँ पे क्या लिखवाएंगे, r। इसको तो हम क्या लिखवाते, r से लिखवाओ या फिर मोड ऑफ z से लिखवाओ। ये होता है बच्चों अपने यहाँ पे थीटा, ये डिस्टेंस रहेगा x और ये डिस्टेंस हमारे यहाँ पे रहेगा बच्चों y। आइए बात समझ में। पोलर फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, x y को हटा के r और थीटा लेके आना है। क्लियर बात। क्या हमें यहाँ पे बच्चों अपनी x और y की वैल्यू निकालनी है, किसके अंदर, इन टर्म ऑफ r एंड थीटा, इन टर्म ऑफ r एंड थीटा, r और थीटा के टर्म में। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार 10th क्लास की मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम ये चीज सीख के आए हैं, अगर बच्चों हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना, तो जो एंगल 90 डिग्री का है उसके जस्ट अपोजिट में हमारे जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब एक अपने यहाँ पे गिवन एंगल होगा, या तो ये एंगल गिवन होगा या फिर ये एंगल गिवन होगा। अगर मान लिया बच्चों अपना ये एंगल गिवन है, अगर ये एंगल दे रखा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बचेगा अपना बेस। कई बार वो ये बोलेगा कि अपना एंगल ये वाला गिवन नहीं है, एंगल ये गिवन है। अगर एंगल हमारे पास ये दे रखा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, एंगल के जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और जो हमारी थर्ड साइड बचेगी वो क्या होगी बच्चों, अपने यहाँ पे बेस होगी। आइए बात समझ में। उसके बाद ये चीज भी बच्चों हम सीख के आए थे, याद होगा, याद रखने का हमने वहां पे तरीका भी पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आई बात समझ में। चाय समोसे छोले, ठीक है ना। तो ये आपने वहां पे पढ़ा होगा कि पंडित, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब तो हमने पढ़ ही लिया, और एच का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। तो वहां पे हमने ये बात सीखी थी। अब एस का मतलब वहां पे अपना क्या बन गया था बच्चों, साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब टेन थीटा, सी का मतलब कोसेकेंट थीटा, एस का मतलब सेकेंट थीटा, और अगेन सी का मतलब कोटेंजेंट थीटा। आइए बात समझ में। तो वहां पे हमने बच्चों ये बात सीखी थी, पी बाई एच क्या होता है साइन, बी बाई एच कोस, पी बाई बी टेन, एच बाई पी कोसिकेंट, एच बाई बी सिकेंट, बी बाई पी कोटेंजेंट। याद होगा, ठीक है ना। या फिर कईयों ने ऐसा भी पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई बात समझ में। ऊपर वही यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे आएगा बच्चों अपना कोसिकेंट, यहाँ पे आएगा सिकेंट, और यहाँ पे आएगा बच्चों अपना कोटेंजेंट ऑफ थीटा। आई बात समझ में। तो ये सारी वैल्यूज तो सभी को मेरे ख्याल से याद होगी। अब देखो बच्चों इसी चीज का हम यहाँ पे अपना यूज करेंगे, और इसका यूज करवा के हमें यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई को कन्वर्ट करवाना है इसकी पोलर फॉर्म में। क्या होती है इसकी पोलर फॉर्म, ये बात समझो
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी पोलर फॉर्म, यानी एक्स और वाई की जगह क्या लेके आना, आर और थीटा। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो बच्चों वहां पे हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th के अंदर। वहां पे हमने ये सीखा था कि हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसको हमेशा उस साइड को हमेशा ऊपर पुट करेंगे, जो हमारी गिवन उसको नीचे, और बराबर में जो भी अपना टी रेशियो बन गया वो वहां पे लिखवा दियो। तो देखिए एक बार, अच्छा मान लो ये पॉइंट बच्चों हमारे पास P है, ये हमने A मान लिया, ये हमने O मान लिया। तो चेक करो OAP हमारी ट्रायंगल कैसी बन गई, इन राइट ट्रायंगल OAP में। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लिखवा दूं कि x बाई में r, हमने यहां पे क्या ले लिया, मान ली मुझे x की वैल्यू निकालनी, क्यों पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब क्या बोला है, जिसकी वैल्यू निकालनी उसको ऊपर जो गिवन है, r तो दे रखा ना, r में हमें वैल्यू चाहिए है, अगर r में चाहिए तो y में r आ गया, r अपना यहाँ पे डिस्टेंस r गिवन है, तो x बाई r इज इक्वल टू में जो भी अपना वहां पे टी रेशियो बन गया। अब ये बताओ बच्चों, x अपना क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बताओ बच्चों ये अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, ये अपना क्या होगा, बेस, और वो अपना यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस। अब ये बताओ, देखो एक बार, x हमारे पास क्या है, x है बच्चों अपने पास बेस, x अपने पास है बेस, बेस है या नहीं है, और बाई में r, r हमारे पास क्या बच्चों, हाइपोटेनियस। अब ये बताओ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, वैल्यू अपनी क्या बनेगी, याद होगा, ये चीज भूलनी नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले, ठीक है ना। अब ये बताओ, देखो एक बार हमें क्या चेक करना, b बाई एच चेक करना है। तो देखो भाई, देखो बच्चों एक बार, b बाई एच क्या बनेगा अपना, कोस थीटा। तो कोस ऑफ एंगल की वैल्यू हमने अपनी आर्गुमेंट थीटा ले रखा ना, तो ये कोस ऑफ थीटा बनेगा। तो यहां से ये बताओ x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, r कोस थीटा, r कोस ऑफ थीटा। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी, आइए बात समझ में। अब एक काम करो, ठीक इसी प्रकार y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। तो y बाई में r इज इक्वल टू में, देखना बच्चों एक बार, अगर y हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बाई में r हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस, p बाई h। अब देखो एक बार, p बाई h हमारा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होएगा, साइन थीटा। तो यहां से मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों, देखना एक बार, r को वहां पे लेके जाओ तो r इंटू में साइन थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई, r कोस थीटा। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बच्चों, क्या आ गया, r साइन थीटा आ गया। अब देखो एक बार, हमें इस कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। तो z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y था ना। एक काम करो, x की जगह x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r कोस थीटा प्लस आयोटा y, y की जगह y की वैल्यू r साइन थीटा, r साइन थीटा। एक काम करो बच्चों, दोनों में अपने यहाँ पे r बाहर कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लें, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, कोस ऑफ थीटा प्लस का आयोटा साइन ऑफ थीटा। और यही होती बच्चों हमारी यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी, r इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अपना पोलर फॉर्म या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो देखो बच्चों, अगर इस चीज में कोई भी डाउट हो तो करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, इसको बच्चों हम कई बारी इस फॉर्म को ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे कि r है, r तो अपने यहाँ पे एज इट इज, कोस था बच्चों, कोस का हमने यहाँ पे c उठा लिया, शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में कोस का हमने c उठा लिया, i आयोटा के लिए i हमने यहाँ पे लिखवा दिया, और s का हमने यहाँ पे बच्चों साइन के लिए हमने साइन का s उठा लिया, और यहाँ पे एंगल जो था, एंगल हमारे पास क्या था बच्चों, थीटा। तो इसको हम r सिस थीटा भी बोल देते बच्चों। जो पोलर फॉर्म होती है हमारी वो क्या होती है, r इंटू में सिस थीटा। इस सिस थीटा का मतलब क्या है, सिस थीटा का मतलब ध्यान रखना है, c का मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिस थीटा। अगर मान ले कोई मैं ये बोल दे इसकी वैल्यू बताओ, सिस ए की वैल्यू, तो ये बच्चों इसी को लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है। आइए बात समझ में, सी का मतलब क्या हुआ, कोस ए, एंगल ए बोल दिया ना अब की बार, प्लस का आयोटा, एस का मतलब क्या हुआ, साइन ए। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। बोलो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो किसी भी बात में हो जाएगा ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारी पोलर फॉर्म होगी वो मैंने आपको क्या बताई है, पोलर फॉर्म होती है बच्चों हमारी ये वाली फॉर्म, r इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा।
तो देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ये तो थी हमारी कार्टेशियन फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, r और थीटा के अंदर आ जाएगी, r इंटू में कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होगा, अब पोलर फॉर्म हमारी होती कैसी है ये तो हमें पता चल गया, ठीक है ना, इसका मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया। ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस ये बेसिक समझने की बात थी। मेन काम अपना ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी पोलर फॉर्म, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, r इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों, अब बात रहेगी हम यहाँ अपनी r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब ये बात समझोगे। अब जैसे कि मान लो बच्चों, मैं यहाँ अपना कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से करोगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो हमने बच्चों यहाँ पे अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z, हमने यहाँ पे अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लिया बच्चों, अपना z ले लिया। मान लिया वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 1 प्लस आयोटा, वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 1 प्लस आयोटा, और ये बोल दिया कन्वर्ट इट, इसको मैं अपना कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू पोलर फॉर्म। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों में रिप्रेजेंट करवाना पोलर फॉर्म के अंदर कैसे करेंगे। अब ये बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमारी पोलर फॉर्म होती है, क्या बोला है, r सिस थीटा, ये होती है बच्चों। तो एक काम करो, अगर इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, r थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ये बात समझो एक बार, एक काम करो, देखो ये बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन 1 प्लस आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो एक काम करो, इसको हमेशा लेट कर लेंगे किसके बराबर, r कोस थीटा, पोलर फॉर्म के अंदर लेट करो, प्लस का आयोटा, r तो हमने बार कॉमन ले लिया ना, और यहां पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी, साइन थीटा। क्या बोला बच्चों, हमेशा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें लेट करना है किसके बराबर, r इंटू में कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। मान लोगे। अब देखो एक बार, अब यहां से आगे हमें कंपेयर करवा के r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कंपेयर करना मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता है। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले r के अंदर मल्टीप्लाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे आ गया वो इसके बराबर है, तो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एक काम करो बच्चों, अपना यहां पे आगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करो। कंपेयर हम कैसे करेंगे, अब ये बात समझो एक बार। कंपेयर करने का तरीका हमने क्या सीखा, रियल को रियल के बराबर, तो देखना एक बार, r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा 1, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट r के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो इमेजिनरी पार्ट अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, r साइन थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो एक बार, अब बच्चों में यहाँ पे केवल दो चीजें निकालनी है। देखो इसकी पोलर फॉर्म अपनी ये बनेगी, बस मेन काम हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये चीज हमें निकालनी है। r और थीटा का निकालना इंपॉर्टेंट है। r को तो आप वैसे भी इजीली निकाल सकते हो, r अपना क्या होता है बच्चों, मॉडुलस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालो, अपनी r की वैल्यू आ जाएगी। मोड अपना यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, √2। आई बात समझ में। बट r हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। अब डायरेक्ट r देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अगर r की वैल्यू में कभी भी निकालनी पड़ जाए तो एक काम करो, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यहीं से आ जाएगी, अलग से r निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो यहां से हम r और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू, अगर r की वैल्यू निकालनी है तो कोस और साइन थीटा को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का तरीका, एक फॉर्मूला बच्चों हमने सीखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। अगर इसका भी स्क्वायर हो जाए और उसका भी स्क्वायर हो जाए और दोनों का सम हो जाए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा ना। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों 1, थीटा हमारा वहां पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक काम करो, अगर थीटा को खत्म करना तो सबसे पहला काम, अगर r की वैल्यू निकालनी है तो थीटा को खत्म करेंगे, और थीटा को खत्म करने का तरीका देखो बच्चों एक बार, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करवा दो। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कहां पर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। 1 और 2 में बच्चों अपना यहाँ पे स्क्वेयरिंग और एडिंग करवाना एक बार, क्या बनेगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2 बनेगी। दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, r स्क्वायर, अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आएगा 2, r इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों √2। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर ये r तो हमने आप लिखवा दिया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको हमने मान लिया थर्ड, और ये हमने यहाँ पे 2 और 3 के अंदर ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है ना। अब देखो इसको मान लेते अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा,
और अधिकतर बच्चे समझ भी गए होंगे। आर अपना क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन, पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव। आइए बात समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आर बच्चों हम अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बात रहेगी थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब ये बात और समझो। अब देखो एक बार, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला काम, जो भी अपनी आर की वैल्यू आ गई, इस आर की वैल्यू को बच्चों अपना पुट करवा दो, पुट द वैल्यू ऑफ आर। देखो थीटा ये रहा, दोनों इक्वेशनों के अंदर थीटा है। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू √2 पुट करवा दूं तो थीटा में इक्वेशन नहीं आ जाएगी, और वहां से आगे हमें सोल्व करवा के अपनी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू अपनी पुट करवा दो, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 2 में एंड 3 में। तो ये बताओ अगर ये आर की वैल्यू हम 2 और 3 में पुट करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी। देखो एक बार, √2 की वैल्यू यहाँ पे तो कितना आएगा, √2 इंटू में कोस थीटा बराबर में 1 आ गया बच्चों। तो यहां से ये बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड में, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 5th मान ले, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों अपनी क्या बनेगी, 1/√2। अब देखो एक बार, थीटा अपना क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट की अगर वैल्यू में निकालनी है, अगर मान लिया ये बोल दिया कि यहां पर बच्चों हमें इसको पोलर फॉर्म में तो लिखना है, और जो आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए है वो इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कौन सा बोल दिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में अपना फाइंड आउट करना है। अब बात रहेगी बच्चों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर आर्ग्यूमेंट पहले क्वाड्रेंट में होगा तो a लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस का a, थर्ड में माइनस का पाई प्लस a, और फोर्थ में माइनस का a, ऐसे ही बोला होगा। अब ये बताओ बच्चों, सुनो अब ये बात समझो, अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट यानी थीटा हमारा लाई कौन से क्वाड्रेंट के अंदर करेगा। ये चेक करना बड़ा आसान। देखो बच्चों एक बार वो क्वाड्रेंट बताओ, देखो जहां पर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो और साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कोस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव। कोस की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है, एक फर्स्ट में एक फोर्थ में, साइन भी वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, एक फर्स्ट में और एक है सेकंड में। तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट बताओ बच्चों कौन सा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट अपना कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो ये बात आई समझ में। तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे बच्चों हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आइए बात समझ में। और ये बता दो पहले क्वाड्रेंट में हम आर्ग्यूमेंट को लिखेंगे क्या। देखो मैं ये टेबल आपको एक बार और यहां पे समझा देता हूं। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना तो a पाई माइनस का a माइनस ऑफ पाई माइनस का a, या फिर इसका डायरेक्ट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का पाई प्लस a बनेगा, और यहां पे बनेगा बच्चों अपना माइनस का a। ठीक है ना। अब बात रहेगी ये a क्या होता है। देखो अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसके बराबर होगा, देयरफॉर थीटा अपना किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू a। ए अपना क्या होता है बच्चों, एंगल। एंगल देखो अगर कभी भी निकालना पड़ जाए एंगल हमेशा यहां से निकलेगा। देखो इन्होंने ये बोल दिया कोस थीटा बराबर में 1/√2, साइन थीटा बराबर में 1/√2, दोनों में से किसी भी एक को देखो। अब ये बताओ कोस थीटा बराबर में 1/√2 है तो 1/√2 हमारा कितने पे होता है कोस, बताओ 45, π/4, 45 लिखो या π/4 लिखो। मैं यहां पे π/4 लिखवा देता हूं। तो देखो बच्चों π/4 के ऊपर कोस की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है ना। देखो साइन यहां पे प्लस का हो या माइनस का उससे हमें मतलब नहीं है, प्लस या माइनस का काम केवल ये बताना है कि आर्ग्यूमेंट अपना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे अभी हमने चेक किया कोस पॉजिटिव साइन पॉजिटिव तो पहला क्वाड्रेंट, अगर दोनों में अगर मान लीजिए ये हो जाता कि कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता। आइए बात समझ में। तो माइनस या प्लस का तो काम बच्चों ये बताना है कि आर्ग्यूमेंट अपना यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आर्ग्यूमेंट होगा क्या, ये नंबर को देखो 1/√2 कोस हमारा कितने डिग्री के ऊपर होता है, 45 डिग्री यानी π/4 के ऊपर। या फिर अगर यहां से मत देखना चाहो तो यहां से देख लो, वैल्यू में सेम ही मिलनी है कि π/4 यहां से मिलेगी। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट पहला क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना π/4, और ये आ गया बच्चों अपने यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बाकी जनरली आर्ग्यूमेंट भी अपना यही आएगा π/4। क्यों, पहले दो क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारी हमेशा बच्चों सेम होती है। क्योंकि अगर जनरली हमें 0 और 360 के बीच की वैल्यू निकालनी पड़ जाए उस केस में भी यहाँ पे क्या लिखते हैं a, यहाँ पे पाई माइनस का a, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पाई प्लस a, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों 2π माइनस का a। ये 0 से 360 के बीच में, और ये -180 से +180, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना है तो। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में।
तो इस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पाई बाई 4। थीटा हमारे पास आ चुका है, आर हमारे पास आ चुका है। आर और थीटा आते ही पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपनी वैल्यू पुट करवा दियो, पोलर फॉर्म आ जाएगी। देखना बच्चों एक बार, तो 1 प्लस आयोटा की जो हमारी पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, आर। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई √2 इंटू में कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 प्लस का आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, पाई बाई 4। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों, अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आया क्या समझ में, करवा सकते हो। अगर एक या दो क्वेश्चन आप अपने आप करके देखोगे एक्सरसाइज से कोई भी, तो ये काम बच्चों अपना और भी आसान हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब जैसे ही मान लिया, एक एग्जांपल और देखो बच्चों, देखो इंपॉर्टेंट काम है पोलर फॉर्म का, कि यहां से अपना क्वेश्चन बनता ही बनता है एनुअल एग्जाम में, ठीक है ना। तो सारा काम बिल्कुल ध्यान से करोगे। अब मान लो बच्चों, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अपना ये ले लिया, क्या, माइनस का 1 प्लस का आयोटा। तो वही बात देखो, अगर पोलर फॉर्म में कभी भी लिखना है तो हमेशा लेट कर लिया करो किसके बराबर, आर इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आई बात समझ में। इक्वेशन नंबर क्या मान ले बच्चों, फर्स्ट मान ले। अब क्या बोला है, रियल को रियल के बराबर, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू में माइनस का 1, और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर, आर भी था साथ में, इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर, तो वैल्यू +1। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब एक काम करो, अगर आर की वैल्यू निकालनी तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायरिंग एंड एडिटिंग करवाओ। स्क्वायरिंग करवा दो दोनों इक्वेशनों में और उनको आपस में जोड़ो, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, आर स्क्वायर अंदर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना बनेगा बच्चों अपना 2। तो आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, √2 आ गई। अब जो भी आर की वैल्यू आ गई उसको पुट करवा दो इन 2 एंड 3 में, यही बात बोली है, 2 और 3 में पुट करवाओ। तो कोस थीटा बराबर में कितना बनेगा, देखो बच्चों एक बार, √2 को वहां पे लेके जाओ, माइनस का 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, प्लस का 1/√2, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले ये चेक करो आर्ग्यूमेंट अपना यहाँ पे लाई कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। देखो कोस नेगेटिव है, कोस नेगेटिव अपना कहां होता है, सेकंड में और थर्ड में। साइन वहां पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव बच्चों कहां होता है, सेकंड में और फर्स्ट में। कॉमन क्वाड्रेंट बताओ दोनों का, क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट लाइज इन दूसरा क्वाड्रेंट। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट लाई करेगा तो थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, याद होगा, पाई माइनस का ए। ए अपना कहां से निकलता है, ए अपना ये एंगल होता है जितने डिग्री पे ये वैल्यू में मिलेगी। तो ए की वैल्यू बच्चों में या तो यहां से देखो या फिर यहां से देखो, ए की वैल्यू आपको यहां पे अपनी क्या मिलेगी, पाई/4। अब देखो क्या लिखवाएंगे, पाई माइनस का ए, ये बात याद होगी। तो पाई माइनस ए, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, पाई/4। सोल्व करना एक बार, तो 4 पाई माइनस का पाई कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे, 3 पाई/4। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो देयरफॉर पोलर फॉर्म बताओ बच्चों हमारी क्या बनेगी, जो -1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या आ गई, देखो एक बार, आर हमारे पास आ गया √2 इंटू में कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 3 पाई/4, और प्लस का आयोटा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 पाई/4। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म के अंदर। तो ये था बच्चों अपना आज का टॉपिक, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या फिर मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो आज आपको ये बेसिक कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज हम बच्चों अपनी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।